हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि यूपी आरवी यूएनएल का जेई का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड वालों के लिए मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं टरबाइन से रिलेटेड और कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड, तो मैंने 10 क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे इस सेशन को देख कर जाइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज ESP स्टैंड फॉर इन डस्ट कलेक्शन। देखिए डस्ट कलेक्शन में ESP क्या कौन सी गुणवत्ता क्या रखता है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में बताते हैं। पहले तो ESP की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो ESP की फुल फॉर्म है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। आप लिख लीजिए आपका अपनी कॉपी पे। अब देखिए इसका आंसर क्या है, आंसर है इसका सी, ठीक है। आंसर इसका सी है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसमें लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ठीक है। ये ESP के बारे में पूछ रहा था, तो आपने ऑप्शन लगा दिया। अब आपके लिए थोड़ी सी इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देते हैं। देखिए ये क्या होता है, ESP एक्चुअल में होता क्या है। ESP क्या होता है, डस्ट रिमूव करने के लिए मोस्टली पावर प्लांट्स में ये यूज किया जाता है, ठीक है, डस्ट को रिमूव करने के लिए। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये लो प्रेशर ड्रॉप, इसका लो प्रेशर ड्रॉप होता है, और हाई कलेक्शन इफ़िशियंसी होती है। हाई कलेक्शन इफ़िशियंसी में इसकी इफ़िशियंसी होती क्या है, इफ़िशियंसी होती है इसकी 99.5%, ओके। इतनी ज़्यादा इसकी इफ़िशियंसी होती है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट आर प्रोवाइड टू मिनिमाइज हीट लॉस। हीट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए क्या प्रोवाइड करते हैं, दूसरे का ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए इंसुलेशन कहाँ पर किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गर्मी से होने वाले लॉस को कम करने के लिए उसके पीछे और किनारों पर इंसुलेशन कर दिया जाता है। और इंसुलेशन के लिए मटेरियल कौन सा यूज होता है, मटेरियल के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। मटेरियल होता है पॉलीयूरेथिन, ओके। और सेकंडरी मटेरियल होता है पॉलीसोसाइन्यूरेट, ओके। ये दोनों ही मटेरियल आप याद रखेंगे कि इंसुलेशन के लिए आप वहाँ पर कौन से मटेरियल को यूज़ करते हैं, ठीक है, किसके लिए, हीट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ पावर डेवलप्ड वर्ल्ड वाइड कंसिस्ट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि दुनिया में विकसित बिजली के कुल मात्रा का कितना % हाइड्रो पावर प्लांट से बनाया जाता है। तो देखिए कितना % हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली बनाई जाती है, 20%, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ओके। इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए 20% तो बिजली हाइड्रो पावर प्लांट से बनाई जाती है, बट वो वर्ल्ड में आवश्यकता को कितना % पूरा कर रहा है, 90%। 90% आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, ठीक है, कौन, हाइड्रो पावर प्लांट, ओके। आवश्यकता आप लिख लीजिए इस पॉइंट को। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनफॉल इज आल्सो नोन एज। देखिए रेनफॉल को किससे जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन मीन्स भी क्या होता है, वर्षा, और रेनफॉल मीन्स भी वर्षा होता है। इसका मतलब होता है वर्षा, और रेनफॉल्स मीन्स भी वर्षा होता है। रेनफॉल्स होता कब है, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं हम। देखिए रेनफॉल्स कब होता है, जब टेम्परेचर औसमान से नीचे पहुंच जाता है। एक औसमान होता है,
और उससे जब टेम्परेचर नीचे पहुंच जाता है तो क्या होता है, रेनफॉल होता है, यानी कि प्रेसिपिटेशन होता है। आप याद रखेंगे इस पॉइंट को। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों एवरेज एनुअल रेनफॉल रैंकिंग टू डेजर्ट टू हिल रीजन्स वुड बी। ठीक है, क्या पूछा है कि जो हमारे रेगिस्तानी एरिया है वहाँ से लेकर हिल एरिया तक कितना मतलब रेनफॉल्स होता है, कितना सेंटीमीटर रेनफॉल्स होता है। सेंटीमीटर में इन्होंने वैल्यू दे दी है, तो आपको एवरेज एनुअल रेनफॉल पूछा है, एवरेज एनुअल रेनफॉल। ठीक है, तो क्या है, देखिए इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1100 सेंटीमीटर जो रेगिस्तानी एरिया है वहाँ से लेकर हमारे जो पहाड़ी एरिया है वहाँ तक इतना क्या होता है, रेनफॉल होता है, एनुअल रेनफॉल होता है, पूरा वार्षिक रेनफॉल पूछा है। ठीक है, चलिए यानी कि चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द गिवन मोटर है इनसफिशेंट स्टार्टिंग टॉर्क, क्या होता है, फुल लोड स्पीड पर। ठीक है, तो ये पूछा है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए इसका आंसर है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का ही सेम स्पीड सेम एचपी पर, सेम एचपी के साथ इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, ख़राब होता है। तो इसमें क्या आंसर है हमारा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। थोड़ा सा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के भी बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा सा ख़राब होता है और ये सेल्फ एक्साइटेड भी होती है। ठीक है, ये मोटर क्या होती है, सेल्फ एक्साइटेड मोटर भी होती है और इसका स्टार्टिंग टॉर्क ख़राब होता है और एक ये कांस्टेंट स्पीड पर नहीं चलाई जा सकती है और ये सेम रेटिंग के लिए, सेम एचपी रेटिंग के लिए ये मोटर समान लोड पर, जितना भी लोड होगा वो समान एक कांस्टेंट लोड पर उसकी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही ख़राब मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए जो मैंने अभी बोले हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द MKS सिस्टम द वैल्यू ऑफ 3 किलोवाट इज इक्वल टू। देखिए MKS सिस्टम में, MKS पद्धति में इसने 3 किलोवाट की वैल्यू को पूछा है, किसके इक्वल होगा। तो देखिए 1 HP कितना होता है हमारा, 1 HP बराबर होता है 0.746 किलोवाट। ठीक है, 0.746 किलोवाट होता है। अब देखिए इसमें वैल्यू क्या दी है, 3 दी है, यानी कि x की वैल्यू दे दी है 3। अब पूछ रहा है कि आपको बताना है कि MKS पद्धति में इसके इक्वल क्या होगा। तो देखिए इसका सीधा ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 1 HP और इसका सीधा ही मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए 1 HP इंटू 1 HP इंटू 3 किलोवाट अपॉन 0.746 किलोवाट। ओके, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ऊपर का तो क्या आ जाएगा, 3 HP आ जाएगा और बटे क्या आ जाएगा, 0.746 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे आप 746 से 3 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारी 4.021, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट होगा। ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। ठीक है, आपको आई होप कि ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझा देती हूँ। देखिए 1 HP बराबर होता है 0.746 किलोवाट और x की वैल्यू हमें 3 किलोवाट दी है, तो हमें सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है, 1 HP इंटू 3 किलोवाट यहाँ पे लिखा है 1 HP इंटू 3 किलोवाट और अपॉन में क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 0.746 किलोवाट। जब इससे इसे भाग देंगे तो हमारी ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर यूज्ड टू स्टोर वाटर ड्यूरिंग पीक। ठीक है, जब पीक की कंडीशन होती है तो पूछा है कि आप वाटर को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो देखिए आप वहाँ पर क्या यूज करते हैं, स्टोरेज
रिजर्वॉयर्स, ठीक है, स्टोरेज रिजर्वॉयर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं जलाशय भंडारण। ओके, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भंडारण जलाशय, भंडारण जलाशय हिंदी में बोलते हैं। ओके, भंडारण जलाशय बोलते हैं। तो आपको इसके बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतना पूछा है कि पीक के समय आप वहाँ पर वाटर को स्टोर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो आप भंडारण जलाशय का ही यूज़ करते हैं जहाँ पर आप जल को स्टोर रख सकें। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फ्यूल इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉयल। ठीक है, तो कॉल का सेकेंड स्टेज पर फॉर्मेशन, सेकेंड स्टेज में फॉर्मेशन करने के लिए क्या कहते हैं, उस फ्यूल को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको क्या यूज़ करते हैं, कोयले के निर्माण में कौन से ईंधन का यूज किया जाता है सेकेंडरी स्टेज में? तो लिग्नाइट का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। अब देखिए इसमें लिग्नाइट का यूज किया जाता है, और लिग्नाइट की थोड़ी सी प्रॉपर्टी बता देती हूँ। ये क्या होता है? भूरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भूरा कोयला भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, इसको भूरा कोयला भी कहते हैं। ठीक है, भूरा कोयला भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड लास्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, इन ए क्लोज्ड लूप सिस्टम सोर्स पावर इज मॉड्यूलेटेड विद। देखिए इसमें पूछा है कि सोर्स पावर मॉड्यूलेट होती है क्लोज सिस्टम में, वो किसके द्वारा होती है? तो देखिए जब तक एरर सिग्नल नहीं दिया जाएगा, तब तक क्लोज लूप सिस्टम को सोर्स के लिए पावर मॉड्यूल नहीं कर सकते। आप सोर्स पावर को मॉड्यूल नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जब तक उसमें एरर सिग्नल को नहीं दिया जाएगा। आपने ऐसे पढ़ा होगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एरर सिग्नल दिया जाता है और ये हमारा पर मॉड्यूल, यहाँ पर मॉड्यूल हमें मिलता है, मॉड्यूल लगाते हैं। तो इस तरह से ये क्लोज सिस्टम होता है, जहाँ से ये फीडबैक दिया जाता है एरर सिग्नल का। तो यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है, और यहाँ पर नेगेटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, और पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एरर सिग्नल जो हमारा इसमें आंसर होगा वो एरर सिग्नल होगा। चलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही डियर फ्रेंड्स। और डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से आज फिर से मुझे एक बार कहना है कि APPCL JEE की वैकेंसी आने वाली है बहुत ही जल्द, लगभग 400 वैकेंसी आने वाली है। तो आप अपने APPCL JEE के लिए फोकस करिए और अच्छे से स्टडी करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।